ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पौष मास चल रहा है और इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित कथाओं को सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री नारायण के परम भक्त प्रहलाद जी की आगे की कथाओं को सुनाएंगे। हमारे चैनल पर प्रतिदिन पौष मास की कथाओं को सुनाया जा रहा है, तो आप लोग प्रतिदिन इन कथाओं का रसपान करिए। श्री पराशर जी बोलें, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा, अरे सुदगण, मेरा ये दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही से मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार ना कर उस पापी को मार डालो। तब श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहें। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जा उसे प्रणाम करके कहा, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। तब हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहित गण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्या उत्पन्न करो और देरी ना करो। तब श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होंगे। इसलिए तुम ये विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। तब प्रहलाद जी बोले, हे महाभाग गण, ये ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीच का ये महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई भी कुछ अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, ये भी मैं जानता हूँ। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयंत पूर्वक पूजनीय हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो ये कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका ये कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मरीच आदि तथा अन्य अन्य ऋषीश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सबकी एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ
अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।